मामला सारा सर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड से चल रहा है और डीआईजी ऑफिस तक जो मैंने ये कंप्लेंट दी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, अगर प्रशासन इस काम को नहीं है, मैं पूरे परिवार को लेकर अपने को सारा सर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड से चल रहा है। धोखेबाजी का जो का नाम है, इसने 2018 में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे का प्रोजेक्ट था। हमने इसका काम कराया 4 साल तक। जब हिसाब जुड़ा, काम हुआ तो हमारा पैसा इस पर काफी बैठ गया, क्योंकि हमने कर्जा उठा कर मैन पावर को पेमेंट किया। हमारा 50 लाख रुपए इस पर बैठ गया। और जिस टाइम इसने देखा कि इसका इतना मोटा पैसा बैठ रहा है, तो उसने गेट हमारे बंद कर दिए, सिक्योरिटी से मना कर दी, इसे अंदर मत आने देना। हमने फिर उसके बाद प्रशासन से गुहार लगाई। कहाँ आपने इसकी शिकायत की? मैं चौकी से लेके, पहले तो मैं चौकी तक ही जो का नाम, चौकी थाने ही जाना था, पर लेकिन जब बढ़ता गया ऊपर को, चौकी से लेके मैंने डीजीपी ऑफिस तक, यानी कि जो का नाम है एसएसपी एडीजी ऑफिस, अपने मेरठ जोन एडीजी और डीआईजी ऑफिस तक जो मैंने ये कंप्लेंट दी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ दी। और मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह की जगह नाम यहाँ पर कंप्लेंट दी, उनके भी जो आदेश हुए हैं। और मंत्री दयाशंकर जी के जो का नाम वहां पर भी कंप्लेंट दी, उनके भी आदेश हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दी, और उनके जो ओएसडी हैं एनकेएस चौहान जी, उनके वहां भी दी। मैंने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां मैंने कंप्लेंट ना दी हो, पर लेकिन यहाँ आने के बाद में कोई प्रक्रिया नहीं होती। मेरी सिर्फ मांग प्रशासन से इतनी है, कंपनी मालिक प्लस कंपनी का स्टाफ जिसने मेरे साथ में मुझसे काम कराया, और प्रशासन की मौजूदगी में, प्रेस मीडिया की मौजूदगी में मेरी उनसे वार्ता करा दी जाए। अगर वो ये साबित कर देते हैं कि भाई ये झूठा विलेम लगा रहा है गवाहों और सबूतों के आधार पर, तो प्रशासन जो चाह वो मुझे सजा दे सकता है, मैं उसे मंजूर करूंगा। पर लेकिन अगर प्रशासन इस काम को नहीं कर, मैं जो का नाम मतलब प्रूफ कर देता हूं, तो प्रशासन मेरा पैसा दिलवाए। नहीं होती तो क्या कदम होगा? सुनवाई नहीं होती तो देखो हमारा पूरा एंड है। अब हम ज्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि मैं बहुत 2 साल से प्रताड़ना झेल रहा हूं। मुझे मेरा 14 साल का लड़का वही कमा का खवा रहा, क्योंकि मैं कमाना जाता हूं तो पीछे कर्जिया आ जाते हैं कि मुझे दे, और मेरा वो पैसा घर में नहीं आ पाता, तो जो हम भूखे ही बैठे रहते हैं। अब ज्यादा मुझ पर नहीं झेला जाएगा। अगर प्रशासन इस काम को नहीं है, मैं पूरे परिवार को लेकर अपने को आत्मदाह करूंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास में मकान बचा, ना मेरे पास में कुछ बचा। सिर्फ हम और हमारा परिवार, और हम सब तैयार हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो हम अपनी जो का नाम जीवन लीला समाप्त कर लें।